बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता के प्रकार। बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता एक अवधारणा है जिसे विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया गया है। हालांकि बुद्धि की सभी परिभाषाएं हमेशा मेल खाती हैं। ये परिभाषा सैकड़ों वर्षों से दी गई हैं, लेकिन ये 1960 में था जब वर्नॉन ने मुख्य परिभाषाओं के वर्गीकरण का सुझाव दिया था। ये 3 समूह पर आधारित थे: मनोवैज्ञानिक, जैविक और परिचालन। बुद्धि की मुख्य परिभाषाओं में से एक समस्या को हल करने के लिए उस जानकारी को समझने, आत्मसात करने और उस जानकारी का उपयोग करने की क्षमता है। बुद्धिमत्ता की एक अन्य परिभाषा इसे एक समस्या के समाधान को समझने की क्षमता के रूप में वर्णित करती है। हालांकि ये सभी परिभाषाएं अन्य मानसिक कार्यों से जुड़ी हुई लगती हैं, जैसे कि धारणा या सूचना प्राप्त करने की क्षमता और स्मृति या जानकारी संग्रहित करने की क्षमता। बुद्धिमत्ता के प्रकार। वर्तमान में मनुष्यों की बुद्धि को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के अध्ययन किए गए हैं और खोजे गए हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश परीक्षण केवल लोगों की तार्किक, गणितीय और भाषाई क्षमताओं पर विचार करते हैं। अध्ययन और शोध के माध्यम से ये पता चला है कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। हालांकि मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने बहुप्रतिशत बुद्धिमानों के विषय को जाना जिनमें भेद है, लेकिन एक दूसरे से संबंधित हैं। आज बुद्धि के कई उदाहरण और प्रकार हैं जो बुरे छात्रों, अशिक्षित लोगों, दुकानदारों, कलाकारों, एथलीटों आदि में देखे जा सकते हैं। हालांकि इनमें से कई लोग सफलता प्राप्त करते हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहचाने जाते हैं, लेकिन इसे कैसे समझाया जा सकता है? एक परिकल्पना है जो कई बुद्धिमत्ताओं के अस्तित्व का सुझाव देती है, जिनके बीच विभिन्न प्रकारों की सराहना की जा सकती है: भाषा विज्ञान मौखिक, गणितीय तार्किक बुद्धिमत्ता, स्थानिक बुद्धि, काइनेटिक बॉडी इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल और इंटरसेक्शनल इंटेलिजेंस और प्रकृतिवादी इंटेलिजेंस। भाषाई मौखिक बुद्धिमत्ता। राजनेताओं जैसे महान वक्ता में इस तरह की बुद्धिमत्ता आम है। हालांकि लेखकों, कवियों या गायकों में भी इस प्रकार की बुद्धि होती है, क्योंकि ये उन लोगों में आम है जो अपने प्रेक्षकों को पढ़ने, बोलने और सुनने के लिए विशेष कौशल विकसित करते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धिमत्ता। जैसा कि इसका नाम दर्शित करता है, गणितीय तार्किक बुद्धि उन गणितज्ञों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों या अर्थशास्त्रियों में देखी जाती है जो गणना, परिकल्पना, मूर्तता या तर्क के लिए उच्च क्षमता विकसित करते हैं। ये पारंपरिक मॉडल की मुख्य बुद्धिमत्ता में से एक है जो एक साथ भाषाई मौखिक मॉडल के साथ मापा जाता है और बौद्धिक गुणांक IQ स्थापित किया जाता है। स्थानिक बुद्धिमत्ता। स्थानिक बुद्धि को वास्तुकारों, डिजाइनरों, पायलटों, फोटोग्राफरों, कलाकारों आदि में देखी जाती है। वे विवरणों को, पहलुओं को देखने की अपनी महान क्षमता के लिए मानसिक या दृश्य छवियों को आकर्षित करने या बनाने की क्षमता रखते हैं। काइनेस्थेटिक बॉडी बुद्धिमत्ता। जो लोग इस बुद्धिमत्ता को दूसरे की तुलना में अधिक विकसित करते हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि उनमें शरीर के विभिन्न हिस्सों के संतुलन, लचीलेपन, तेजी से समन्वय की बड़ी क्षमता होती है। इस बुद्धिमत्ता को उन पेशेवरों में देखा जा सकता है जिनके पास सर्जन, अभिनेता, मॉडल, खिलाड़ी, नर्तक या कलाकार के रूप में करियर है। संगीतमय बुद्धिमत्ता। म्यूजिकल इंटेलिजेंस वो होती है जिसमें संगीत बनाने और अध्ययन करने की सुविधा और क्षमता होती है। ये संगीतकार, प्रणेता, गायक, ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर और संगीत समीक्षकों में बहुत आम है। पारस्परिक बुद्धिमत्ता। इस प्रकार की बुद्धि विकसित करने वाले लोगों को अन्य लोगों की संवेदना, भावनाओं और इरादों को समझना आसान होता है, भले वे सीधे इसका प्रदर्शन ना करें। मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, शिक्षाविदों, शिक्षकों और वकीलों में इस प्रकार की बुद्धि आम है। अंतराव्यक्त बौद्धिकता। पारस्परिक बुद्धिमत्ता के विपरीत ये कि व्यक्ति की अपनी भावनाओं और महत्वपूर्ण लक्ष्यों के आत्म मूल्यांकन के लिए उच्च क्षमता से संबंधित है। इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग आमतौर पर बहुत चिंतनशील होते हैं और खुद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसका किसी भी पेशे से कोई विशिष्ट संबंध नहीं है, क्योंकि ये विभिन्न तरीकों से हो सकता है। स्वाभाविक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि उन लोगों के पास होती है जो विभिन्न प्रजातियों और वस्तुओं और व्यक्तियों के समूह की कल्पना करने और उनसे संबंधित जानकार होने की क्षमता रखते हैं। उनके बीच मौजूद अंतर या समानता को पहचान सकते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता प्रकृतिवादियों, वनस्पति विज्ञानियों, जीव विज्ञानी आदि में सामान्य है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। पहले से ही विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता का उल्लेख करते हुए हम इस खंड को एक अन्य प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझें। ये बुद्धिमत्ता वो है जो किसी व्यक्ति के सीखने को बहुत आसान बना देता है, स्वयं में अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न करने की अनुमति देता है और व्यक्तिगत भावनाओं को दूसरे के हेतु और भावनाओं के रूप में समझने की अनुमति देता है।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया के सभी लोगों को विकसित करना चाहिए, विशेष रूप से संगठित दुनिया में काम करने वाले लोगों को, क्योंकि इस बुद्धिमत्ता के अच्छे प्रबंधन से समस्याएं हल हो सकती हैं और अधिक कल्पनात्मक और रचनात्मक हो सकते हैं और ध्येयों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह आपको कंपनियों के भीतर अच्छे कामकाजी संबंधों पर ध्यान केंद्रित रखने और प्राथमिकताएं निर्धारित करने की अनुमति देता है और बाकी बुद्धि की तरह इसे हर दिन बेहतर होने के लिए व्यायाम और प्रशिक्षित किया जा सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति के एकाधिक बुद्धिमत्ता के स्तरों को मापने के लिए परीक्षण और अध्ययन किए गए हैं। ये उनके पेशेवर अभिविन्यास के साथ उनकी मदद करने के उद्देश्य से किया जाता है। उन संभावित गतिविधियों को जानना जिनमें ये व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करेगा या कौन सी बुद्धिमत्ता विकसित की जानी चाहिए। आपके पास किस तरह की विशेष बुद्धि है, मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।